हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाउल। वाउल आज की क्लास में भी वाउल ही बताएंगे। वाउल कितने थे? पांच। पांच जो वाउल थे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो पांच वाउल थे, उनके हम एक एक करके सबके उच्चारण पढ़ रहे थे, उच्चारण के नियम जान रहे थे। जैसे हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़े ए के उच्चारण के नियम। हम ए को कितने तरीके से उच्चारित कर सकते थे? 11 तरीके से। ई का उच्चारण हम 11 तरीके से कर सकते थे। उस रूल को हम पढ़े और एग्जाम्पल की मदद से हम जाने भी वर्ड में कैसे जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसका उच्चारण आय होता है। अगर एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आए तो उसका उच्चारण वहाँ पर अगर ए आता है तो ए होता है। ऐसे ऐसे हम उसके 11 नियम पढ़े, 11 रूल पढ़े, 11 उच्चारण पढ़े। उसके बाद आता है ई। ई भी पढ़े। ई भी कुछ पैटर्न एक ही तरह ही था। जैसे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसका उच्चारण ए होगा। जैसे मैट, सॉरी, ईट, ऐसे करके होगा। ऐसे तो हम पढ़ लिए ए के उच्चारण के नियम, ए के उच्चारण के नियम। आगे हमारा अगला वाउल है आई। ए, ई, आई। आज हम पढ़ेंगे आई के उच्चारण के नियम। आई को हम कितने तरीके से उच्चारित कर सकते हैं? तो हम आई को 9 तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। 9 रूल हम जानेंगे आई के उच्चारण के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल है। सबसे पहला रूल कहता है जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई का उच्चारण ई। ई मतलब जल्दी से बोलेंगे, छोटी ई। तो उसका जो लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड है ई का, वही हम कहेंगे ई। अगर ई कहेंगे तो वो ई का लॉन्ग साउंड कहलाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? अगर दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का उच्चारण होगा ई। देखिए कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा गया है, एक कॉन्सोनेंट है एफ, एक कॉन्सोनेंट है टी। इन दोनों के बीच में आया है आई। ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फिट। तो देखिए, इसको पढ़ेंगे फिट। छोटी ई का मतलब शॉर्ट ई का साउंड दे रहा है जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है। वैसे यहाँ देखिए, एल आई टी, इसको पढ़ेंगे लिट। यस आई टी, इसको पढ़ेंगे सिट। एच आई टी, इसको पढ़ेंगे हिट। हिट मतलब होता है मारना। आगे देखिए, टी आई डबल एल, इसको पढ़ेंगे टिल। टिल माने होता है तब तक। आगे देखिए, आर आई पी, इसको पढ़ेंगे रिप। ठीक है, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है तो सब में देखिए शॉर्ट ई का साउंड दे रहा है, या आप कह सकते हैं छोटी ई का साउंड दे रहा है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में था, यहाँ दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में। देखिए यह एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट, इसको पढ़ा जाएगा फिल। फिल मतलब होता है भरना। डिप, डिप मतलब होता है डुबोना। ठीक है, हिप, हिप, इसको पढ़ेंगे हिप। पेट के निचले हिस्से को कहते हैं हिप। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे टिप, इसको पढ़ेंगे मिल्क। देखिए दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आया, यहाँ पर आई, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? शॉर्ट ई, सॉरी, शॉर्ट ई। देखिए ये पैटर्न कैसे बना कि जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बाद के बीच क्या आए? आई आए, तो उसका उच्चारण क्या होगा? शॉर्ट ई। ऐसे इसका पैटर्न बना। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है जब किसी वर्ड में आई आए और, ठीक है, आई आए और आई के बाद, सॉरी 2 बार लिख दिए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, क्या, एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ए आए तो आई को हम आई पढ़ेंगे। आई, आई का जो उच्चारण होता आई ही होता है। अगर वह दो लिखा गया जब किसी वर्ड में आई आए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए। अभी देखेंगे एग्जांपल से, बस इतना पैटर्न समझिए। जब किसी वर्ड में आई आए, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया हो तो वहां पर आई का उच्चारण हम आई उसके मूल रूप में करेंगे, आई। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए आई आया है, एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया है। ठीक है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया है, इसका उच्चारण आई करके करेंगे। देखिए जिसे फाइन, फाइन, ठीक है, फाइन, आई करके बोला जा रहा है ना। आगे देखिए, डी आई एन ई, आई आया है, एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आया है, इसको पढ़ेंगे डाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए यम आई आया है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के ई आया है, इसको पढ़ेंगे माइन। कुल मिला जुला के अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में अगर ई आता है तो ई हमेशा साइलेंट होता है।
इसको हम ई, जब ई का उच्चारण पढ़ रहे थे उच्चारण के नियम, तो हम उसमें 10वां रूल बताए थे कि जब किसी वर्ड में लास्ट में ई आता है तो ई कम्प्लीटली साइलेंट होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 99% ये रूल काम करते हैं, 1% कहीं ना कहीं अपवाद होता है। कहते हैं इंग्लिश में रूल से ज़्यादा अपवाद होते हैं, तो अपवाद को भी आपको क्या, उसका अपवाद जो होता है उसका कोई ट्रिक नहीं होता, उसका कोई रूल नहीं होता, उसे आपको याद करना पड़ता है, उसे आपको समझना पड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए RIDE, इसको पढ़ेंगे राइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ITE है, लास्ट मीट है, इसको पढ़ेंगे साइट, साइट। यहाँ पर देखिए TIME, इसको पढ़ेंगे टाइम, ठीक है, इसको पढ़ेंगे साइज, इसको पढ़ेंगे बाइक, बाइक, और इसको पढ़ेंगे लाइक, क्या पढ़ेंगे, लाइक। आगे चलिए देखते हैं लाइक, देखिए LIK, इसको पढ़ेंगे लाइक, आई करके पढ़ा जा रहा है। MIKE, इसको पढ़ेंगे माइक, ठीक है। NICE, इसको पढ़ेंगे नाइस, नाइस माने होता है अच्छा, ठीक है। देखिए BITE, इसको पढ़ेंगे बाइट। देखिए सब में आ करके जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसी पे उसका उच्चारण रुक जा रहा है। ई का उच्चारण किसी भी वर्ड में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर ये रूल कह रहा है, यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, रूल काम कर रहा है। देखिए जब किसी वर्ड में आई आए, जैसे यहाँ पर आ गया, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए, तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर जब ई आता है तो इस आई को, भले ही इस ई का कोई भी उच्चारण नहीं होता, ये भले ही साइलेंट होता है, लेकिन इसका प्रभाव इस कॉन्सोनेंट उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट पर पड़ता है। देखिए जैसे अभी कह दिए MAT, इसको पढ़ेंगे मेट, ठीक है। और अगर यहाँ पर ई लग गया तो LIK, इसको पढ़ेंगे लिख, क्या पढ़ेंगे, लिख, ठीक है। अगर ई लग गया तो भले ही इसका उच्चारण ना होता हो, लेकिन इसको पढ़ेंगे लाइक, लाइक। देखिए इसका प्रभाव इस आई पर पड़ा, पड़ा, और इस आई का जो उच्चारण था वो बदला। भले ही जो लास्ट में ई आता हो साइलेंट हो, लेकिन उसके उच्चारण, उसका प्रभाव उसके पहले वाले वावल पर पड़ता ही पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पर बाइट, अगर देखिए यहाँ पर जैसे अगर लिखा गया है बिट, बिट, ठीक है। अगर बिट लिखा, यहाँ पर बिट होता है, बिट क्या होता है, कंप्यूटर की जो इकाई होती है मापने की, वो सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे KB, GB, TB आप जानते होंगे। तो अगर हम कहें कि उसकी सबसे छोटी इकाई की, जैसे भाषा की सबसे छोटी क्या इकाई होती है, वर्ड होती है, ध्वनि होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की जो क्षमता नाप, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसको नापने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ई लगा दिए, ई तो यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अब तक हम इसको बिट पढ़ते थे, अब इसको हम बिट नहीं पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे बाइट। तो देखिए यहाँ पर ई जो है, ई का उच्चारण जो भले ही ई साइलेंट है, लेकिन इसका प्रभाव इसके पहले वाले जो वावल पे पड़ रहा है। पहला वाला वावल का है आई है, यहाँ पर पहले इसको हम बिट पढ़ते थे और यहाँ पर ई लगा दिए तो इसको हम बाइट पढ़ने लगे, ठीक है, बाइट पढ़ने लगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ई भले साइलेंट हो, लेकिन वो वहाँ पर उसका उच्चारण उसके पहले वाले वावल पे पड़ता ही पड़ता है। और देखिए यहाँ पर ये रूल की तरह, रूल जो है काम कर रहा है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर लास्ट में ही साइलेंट है, क्योंकि हम ई के उच्चारण के नियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आई के उच्चारण के नियम। अब देखिए WIFE, इसको पढ़ेंगे वाइफ, ठीक है, वाइफ। तो यहाँ पर ई भले साइलेंट है, लेकिन इसका उच्चारण, इसका प्रभाव इससे पहले वाले वावल पर पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला रूल है रूल नंबर 3। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई और ई साथ में आए हो तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? आई जैसे ही करेंगे। देखिए जैसे कह रहा है, जब किसी वर्ड में आई और ई एक साथ आए हो, ए पेयर आया हो और आए हो, तो आई ई के का उच्चारण हम कैसे करेंगे? अगर किसी वर्ड में आई आया, उसका उच्चारण हम करेंगे आई, ठीक है। देखिए जैसे आई और ई साथ में आए, इसको पढ़ेंगे डाई, ठीक है। देखिए आई करके उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर देखिए लाई, डाई माने होता है लगाना, ठीक है। लाई, लाई मतलब होता है झूठ। आगे देखिए पाई, पाई, ठीक है। आगे देखिए टाई, सॉरी ऐसे लिखेंगे टाई, ठीक है। तो यहाँ पर आई आई करके सारा उच्चारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रूल काम कर रहा है। आगे देखिए रूल नंबर 4। जब किसी वर्ड में आई के बाद आ रहा है तो आई का उच्चारण आ होगा। जब किसी वर्ड में आपको दिख जाए आई के बाद आ रहा है, तो इस आई का उच्चारण क्या होगा? आ होगा, छोटा आ होगा। देखिए कैसे, DIRT, यहाँ पर हम डिर्टी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे डर्टी, डर्टी, डर्टी। यहाँ पर आ का साउंड दे रहा है ना,
आगे देखिए डर्टी माने होता है गंदा। आगे देखिए FIRM फर्म, इसको पढ़ेंगे फर्म, फर्म मतलब होता है खेत। इसको फिर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि इसके जस्ट बाद तुरंत आर आया है, इसीलिए इस आई का उच्चारण हम क्या करेंगे, आ करेंगे, क्योंकि ये रूल काम कर रहा है, रूल बता रहा है हमको कि आई के बाद अगर आर आए तो उस आई का उच्चारण हम आ करेंगे। आगे देखिए सर, सर SIR, इसको सिर नहीं कहेंगे सर कहेंगे, ठीक है सर। आगे देखिए SHIRT शर्ट, इसको सिर्ट नहीं पढ़ेंगे शर्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको सर पढ़ेंगे, इसको शर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको रूल समझ में आ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है। इंग्लिश जो पढ़ना बोलना लिखना सीख रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है आज की। आपको आज की क्लास पूरा लास्ट तक देखना है, आप जरूर यहाँ से कुछ सीख के ही जाएंगे और नया भी सीखेंगे। देखिए आगे देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में RE आए तो आई को हम आय पढ़ेंगे, ठीक है। जब किसी वर्ड में ऐसे RE आया हो तो उस RE, जब किसी वर्ड में RE एक साथ आए हो तो उसके पहले अगर आई आए हो तो उस आई को हम क्या पढ़ेंगे, उस आई को हम आय करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे, देखिए रूल से ज्यादा जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आता है। देखिए लिखा गया है FIRE, यहाँ पर देखिए RE आया है, उसके पहले क्या आया है, आई आया है, तो इस आई को हम क्या पढ़ेंगे, आय करके। जैसे देखिए फायर, फायर HIRE हायर, ठीक है। INSPIRE इंस्पायर, इंस्पायर, ठीक है। आगे देखिए WIRE वायर, देखिए सब में आय आय करके आ रहा है। TIRE टायर, ठीक है टायर। यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है जब किसी वर्ड में आई और ई आए तो आई ई का उच्चारण हम लॉन्ग ई का साउंड देगा। अगर किसी वर्ड में आई ई एक साथ आया हो तो उस आई ई को हम कैसे पढ़ेंगे, लॉन्ग ई की तरह पढ़ेंगे। अब देखिए लॉन्ग ई की तरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर दो वाउल एक साथ आए हो तो जो दूसरा लास्ट वाला वाउल होता है उसका उच्चारण हम नहीं करते, उसके पहले वाले वाउल का उच्चारण होता है। यही पैटर्न हर रूल में फॉलो होता है, चाहे ओ ए का उच्चारण हो चाहे ई का उच्चारण हो। जहां पर दो वाउल एक साथ आएंगे वहां पर पहले वाले वाउल का उच्चारण तो होगा लेकिन दूसरे वाले वाउल का उच्चारण नहीं होगा, वो कंप्लीटली साइलेंट होगा। देखिए यहाँ पर फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत, FIELD फील्ड, फील्ड मतलब होता है खेत, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई और ई आया है, उसका उच्चारण बड़ी ई की तरह किया जा रहा है। देखिए फील्ड, फील्ड लॉन्ग ई की तरह किया जा रहा है। बिलीव, देखो BELIEF एफ, ठीक है। वी सॉरी बिलीफ, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे बिलीव। आगे देखिए NIECE, इसको पढ़ेंगे नाइस, ठीक है। नीस सॉरी, नाइस नहीं नीस, नीस माने होता है भतीजी, ठीक है। नेफ्यू माने होता है भतीजा। आगे देखिए SIEJE सीज, इसको पढ़ेंगे सीज, सीज मतलब होता है प्रतिबंधित लगा, प्रतिबंध कर देना, बंद कर देना, ठीक है, कोई चीज सीज कर देना। आगे देखिए रूल नंबर 7, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो, GHT आए तो आई को हम कैसे पढ़ेंगे, आई को हम आई पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। और GST में जो GH है वो हमेशा साइलेंट होता है, बस जो टी है उसी का उच्चारण होता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए LIGHT हम पढ़े, पहली बात तो अगर GST साथ आया है तो उसको हम आई पढ़ेंगे, आई के बाद आया है अगर GST तो आई को हम आई करके पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो है जो GST है उसमें जो GH है हमेशा साइलेंट होता है, इसी टी का उच्चारण किया जाता है। देखिए जैसे LIGHT, इसको पढ़ेंगे, आई को पढ़ेंगे आई ही, इसको पढ़ेंगे लाइट, लाइट। तो देखिए यहाँ पर आई को हम ई पढ़े, GST साइलेंट हुआ, टी को हम टा लिखे, ठीक है। इतना आप समझ गए। आगे देखिए FIGHT फाइट, ठीक है। आगे देखिए राइट, RIGHT राइट, नाइट, नाइट NIGHT नाइट, ठीक है। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जब आई के बाद यंडी यल्डी आए तो आई को हम आई करके ही पढ़ेंगे। देखिए जैसे ब्लाइंड, ILIND, क्या यंडी यंडी करके जब आ रहा है यंडी को हम
अगर आई के बाद एन डी आया है तो उस आई को हम कैसे पढ़ेंगे, आई करके। देखिए ब्लाइंड, ब्लाइंड माने होता है अंधा। माइंड, देखिए यहाँ पर ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता है पीसना, ठीक है। आगे देखिए फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना। फाइंड, फाइंड, फाइंड मतलब होता है पाना। यहाँ तक आप जान गए। अब अगला रूल है रूल नंबर 9 और लास्ट रूल है, जब वर्ड के लास्ट में टी और यस आए तो ठीक है, टी और यस आए तो TION आए तो आई का उच्चारण हम आ करेंगे। देखिए कुल मिला जुला के अगर किसी वर्ड के अंत में TON आया हो, ION आया हो, इस ION का उच्चारण आ होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए PEN यस ION, तो इसको पढ़ेंगे पेंशन। यहाँ पर किसका उच्चारण आया, आ का। देखिए MENTION, इसका पढ़ेंगे टेंशन, ठीक है। आगे देखिए रिलेशन, रिलेशन, इसको कैसे पढ़ेंगे, रिलेशन। इसको क्या, अटेंशन, ATTENTION, इसको पढ़ेंगे अटेंशन, ठीक है। कुल मिला जुला के अगर किसी वर्ड के अंत में ION आया है, इसको कुल इस पूरे के पेयर को हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये थे आई के 9 उच्चारण के नियम। ये 9 तरीके से हम आई का उच्चारण कर सकते हैं। कितने तरीके से, 9 तरीके से। ए का उच्चारण हम 11 तरीके से कर सकते थे। ई का उच्चारण हम 10 तरीके से कर सकते थे। आई का उच्चारण हम कितने तरीके से, 9 तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे ओ के उच्चारण के नियम। अगला वाउल है ओ के उच्चारण के नियम। देखिए वाउल पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही हमारी इंग्लिश में मात्राएं बनाती हैं। और ये 51 रूल है। 5 भले वाउल है, इस पांचों वाउल के टोटल 51 रूल है। 51 तरीके से इनका साउंड, इनका उच्चारण किया जाता है, इनकी आवाजें निकाली जाती हैं। तो उस आवाज को समझना हमें बहुत जरूरी है। हमें अगर इंग्लिश सीखना है, पढ़ना है और बोलना है, तो हमें ये सब बेसिक चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। और हमेशा आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से इसका उच्चारण भी कर पाओगे, सही सही इंग्लिश सीख भी पाओगे, पढ़ भी पाओगे और बोल भी पाओगे। तो चलिए आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं आपको अगले वाउल के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए। थैंक यू।